गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मेरे साथ जो अध्यापक हैं उनका नाम मिस भारती शर्मा है, जो बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जम्मू की स्टूडेंट रह चुकी हैं और जिनकी अभी रिसेंटली एम्स जम्मू में एज ए ट्यूटर सिलेक्शन हुई है। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो वेलकम। नमस्कार व्यूअर्स। ओके, वेलकम मैम। थैंक यू। अच्छा, अपने बारे में बताइए मैम कुछ। मैम, जैसे कि आपने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मेरा नाम भारती है और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12th अपने वहीं से करी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से ही। देन बीएससी मैंने यहाँ से करी फ्रॉम बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद मैंने 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लिया, जो कि मैंने यहीं बीएन कॉलेज से ही लिया। उसके बाद मैंने 2018 में एमएससी के लिए गई मैं फॉर फर्दर स्टडीज़, जो मैंने करी देहरादून से, श्री गुरु राम राय कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून से। Then after completing my MSc, again in 2021, I joined in same BN College of Nursing, and from last 3 years, I am teaching here as an assistant professor. ओके, तो मैम 12th किस स्कूल से की आपने? 12th मैंने करी मैम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी से करी। लंबेड़ी। yes मैम। अच्छा, तो मैम आप कैसे इसमें आए टीचिंग में? आप तो क्लिनिकल साइड पे जा सकते थे ना? यस मैम, मैं क्लिनिकल साइड जा सकती थी, जैसा कि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में भी एज अ फर्स्ट रैंक मेरा सिलेक्शन हुआ था इन सीनियर स्टाफ नर्स, बट मैंने वो जॉब क्विट कर दी। उसके बाद एज अ मैट्रन में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने वो जॉब भी क्विट कर दी। स्कूल हेल्थ नर्स वाली जॉब भी क्विट कर दी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था। मैं चाहती थी कि मतलब हम इस प्रोफेशन को जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना और अच्छे से बढ़ाएं। जितना हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, इसके बारे में सिखाएंगे, उतना ही हमें इन फ्यूचर बेनिफिट होगा। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो ऑनलाइन या किताबों से पढ़ के बच्चे नहीं सीख सकते। कल को हम बीमार होंगे, हमारे पेरेंट्स बीमार होंगे। अगर आज हमने इस प्रोफेशन की नींव अच्छे से नहीं रखी तो कल को हमें भी इसके कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। अच्छा मैम, तो जम्मू से कितनी डिस्टेंस पे आपका घर? जैसा मैं जम्मू से मेरा 100 किलोमीटर्स पे है डिस्टेंस। Okay. तो मैं यही हॉस्टल में ही रहती थी। अच्छा, हाँ मतलब जी। बहुत स्ट्रगल किया आपने। हाँ जी मैम, कह सकते हैं, बिकॉज माय फादर जो है वो भी फॉर्मर हैं। हमारे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था। मैंने स्टडी के लिए भी एजुकेशन लोन लिया था। अच्छा, तो उसके बाद ही मैं स्टडी कंप्लीट कर पाई थी। और एम्स में कैसे मतलब आपने जाना हुआ? टीचिंग तो अच्छी खासी चल रही थी, बीएन में सैलरी हाँ भी जी मैम, टीचिंग भी चल रही थी, बट यही है कि एट द एंड सब सेटलमेंट की तरफ देखते हैं। तो अगर किसी को गवर्नमेंट में मिल रहा है तो वी ऑल्सो ट्राई कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो हमने फॉर्म फिल किया इन 2023। देन हम तो भूल भी गए थे उस चीज़ को, बिकॉज बहुत लॉन्ग गैप था। इन 2024 के जून में जाके उनकी एक लिस्ट आई कि दे हैव शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट्स फॉर रिटर्न। सो उसमें कुछ 368 कैंडिडेट्स थे। देन रिटर्न के बाद ओनली 15 वैकेंसीज वर देयर। सो उसमें भी ओपन में हमारे पास 8 ही वैकेंसीज थी। देन क्या हुआ कि फिर जाके मई मंथ में हमारा रिटर्न हुआ। फिर विद इन 1 वीक उसका रिजल्ट आ गया एंड आई वाज शॉक कि हमारा नाम इंटरव्यू के लिए भी था। अच्छा, सो इंटरव्यू हुआ हमारा ऑन 28th ऑफ अगस्त को। देन विद इन 2 वीक्स ऑन 6th ऑफ September we got the result and finally I got selected there. हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू Thank you यू एंड so योर much. फैमिली मैम। Thank you so much. अच्छा मैम, आप कैसे कैसे मतलब क्या क्या तैयारी की आपने इसको पढ़ने के लिए? मैम, कहने को तो हम बहुत कुछ बोलते हैं। हम बोलते हैं कि टाइम टेबल बना लो, ये बना लो, वो बना लो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप अपने डेली रूटीन के साथ जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी को अगर आप फॉर्मेलिटी ना समझ के अच्छे से पढ़ें, वो टॉपिक आप इतने अच्छे से पढ़ें कि आपको भी एट द एंड ये सेटिस्फेक्शन हो कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया वो मेरे बच्चों को समझ आया, वो चीज़ आपको रहेगी। मैं पर्सनली कहूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, ना ही कोई ऑनलाइन ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। साइड बाय साइड हम खुद ही पढ़ते थे, खुद ही प्रिपेयर करते थे। ये है कि जो चीज़ पढ़ते थे उसको अच्छे से पढ़ते थे, क्लियर करते थे, सारे कंसेप्ट क्लियर करते थे। कि मतलब एक बच्चा भी अगर तुमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो तुम्हें उसका आंसर पता होना चाहिए, ये होता था। बाकी तो साइड बाय साइड ही चलता था हमारा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भारती शर्मा पूरे JNK से इकलौती कैंडिडेट है जो एम्स में जिनकी सिलेक्शन हुई है। और ये कितने करोड़ों लोगों का ड्रीम है एम्स में जाना, और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी की मेंटरिंग के इन्होंने ये क्वालिफाई किया। और ये खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं BSc नर्सिंग में भी और MSc नर्सिंग में भी। MSc नर्सिंग किस कॉलेज से की थी मैम? मैंने श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटेल नगर देहरादून से करी। अच्छा, वहाँ पे भी आपको गोल्ड मेडल मिला? वहाँ पर भी
तो उस आपने ड्यूरिंग अपनी स्टडीज़ के टाइम पे भी कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन ऑनलाइन कोर्स कुछ नहीं? नहीं मैम, क्योंकि उस टाइम तो कोविड भी आ गया था, वैसे ही सब कुछ हो गया था, तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं। ये कि बट जो हमारी वहाँ एक्सपोजर था वो बहुत अच्छा था। मतलब हॉस्पिटल डेज हमारा मॉर्निंग में हॉस्पिटल ड्यूटीज़ होती थी 12 o'clock तक, देन फिर 2 o'clock से 4 o'clock तक हमारा कॉलेज वर्क होता था। तो ये है कि वहाँ पर भी हमें बहुत स्टिकनेस थी, ऐसा नहीं था कि हम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते थे। और दूसरी बात ये है कि इनका हार्डवर्क तो इनको फेवर किया ही किया, साथ में इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे अब एम्स में जाना है तो मैं ड्रॉप कर लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। साथ साथ में जिन स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया उन स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। एमएससी किस में किया मैम आपने? मैंने एमएससी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करी है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा मैम, तो आपको क्या पिट होल्स लगते हैं अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में जो आपको लगता है कि ये ओवरकम होने चाहिए? यस मैम, जो कुछ मेन चीज़ें हैं जैसे कि पेरेंट्स का साइड जो है, जैसे हमारे टाइम पे अगर कोई टीचर पेरेंट्स को कंप्लेन करता था तो चाहे गलती टीचर की होगी, पेरेंट्स अपने बच्चों को ही डांटते थे कि मेरे बच्चे ने कोई गलती करी होगी। उससे बच्चे सीखते थे, उनको पेरेंट्स का भी डर होता था और टीचर्स का भी डर होता था। आजकल के टाइम पर अगर आप पेरेंट्स को कोई कंप्लेन करते हो, पेरेंट्स आपको डांटेंगे, अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे। ये यस, पैम्परिंग जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम उनको सब सिखाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे क्या। हाँ ठीक है, आप अपने बच्चों को प्यार से रखो, हर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन जो थोड़ा सा ये एक लैकिंग फैक्टर है। और द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आजकल बच्चे मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ फ़ोन से पढ़ लेंगे। अगर तुम सब कुछ फ़ोन से ही पढ़ लोगे तो स्कूल्स क्यों बनाए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों बना रही है, गवर्नमेंट टीचर्स को क्यों हायर कर रही है? कहीं ना कहीं स्पेशली इस प्रोफेशन में आपके सामने एक गाइड, एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो तुम्हें गाइड नहीं करेगा तुम नहीं सीख पाओगे। मैम, दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब बीएससी में हम लोग वार्ड में थे, न्यू स्टाफ अपॉइंट हुआ था और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था पेशेंट को, तो उन्होंने उनको ब्लड को, हम जब भी ब्लड बैंक से लाते हैं हम उसको, वो ठंडा होता है, हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं पहले, रूम टेम्परेचर पे इन्फ्यूज करने से पहले, अदरवाइज वो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन करता है। हमने उसको उस ब्लड को गर्म करने के लिए बोला, उन्होंने ब्लड पैकेट को टीयर किया तो पैन में डाला और माइक्रोवेव में रख दिया। आप सोचो ऐसे बच्चे क्या करेंगे नर्सिंग प्रोफेशन में। ये किस जगह की बात है? ये देहरादून की ही बात है। तो मतलब ये हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ लेंगे। आजकल यूट्यूब सब सिखा रही है, आजकल एआई सब कुछ सिखा रहा है, चैट जीपीटी सब कुछ, सर्जरी आपने देखा है रिसेंटली अभी न्यूज़ में चल रहा है, उन्होंने यूट्यूब खोल के सर्जरी करी है, उस डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ओवरकम होनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि कुछ हमारी जो टेक्निकल प्रोफेशंस हैं उसमें एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। और गाइड भी ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करे, ना कि जस्ट फॉर टाइम पीरियड, जस्ट फॉर सैलरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगन के साथ काम। यस मैम। अच्छा मैम, अपनी कोई ऐसी मूवमेंट बताओ जो आपने कभी चीटिंग की है, कुछ फनी मूवमेंट कुछ स्कूल की? फ़नी मोमेंट्स तो मैम बहुत रहे हैं। जैसे कि हमने एक बार यहीं बीएससी में के टाइम पे ही, हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमने स्ट्राइक करी थी गाड़ियों में। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि हमारे टाइम पे सीनियर जूनियर का बहुत होता था, तो हमें जगह नहीं मिलती थी, जैसे सीनियर एडजस्ट नहीं करेंगे आपको अपने साथ, तो हमने अगले दिन ही आके स्ट्राइक कर दी, हमें नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। तो मतलब मैम ने सबको बाहर निकाल दिया, चलो जिनको नई गाड़ी चाहिए बस सब बाहर आ जाओ। एक दिन हम क्लास से बाहर रहे, किसी ने हमें नहीं पूछा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों बंद। दूसरे दिन हमें खुद ही लगा कि ये हमारा ही टाइम वेस्ट है, गाड़ी मिल गई, देन गाड़ी एक आ गई और देन। अच्छा मैम, कोई ऐसी क्लास है जो अभी तक आपने पढ़ाई आपकी फेवरेट, जैसे कुछ फेवरेट? हाँ मैम, जैसे एक बैच था जो अभी लास्ट बैच हमारा पास आउट हुआ है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में अपॉइंट हुई थी तो मुझे फर्स्ट ईयर में मैंने उनके साथ डील किया था एज एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो वो क्लास मतलब टिल 4th ईयर तक मैंने उनके साथ डील किया, तो दैट वाज माय फेवरेट क्लास। मतलब ये था कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, पढ़ने वाले भी थे, तो ये है। अच्छा मैम, क्या मैसेज देना चाहते हो जो बच्चे एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं यही मैसेज दूंगी कि डू योर बेस्ट, डू योर हार्ड वर्क। जितना आपकी हार्ड वर्क है वो रिजल्ट दिखाता है, चाहे उसमें टाइम लगेगा बट वो दिखाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत लोग बोलते थे आप अभी तक यहीं हो, आपके सारे बैचमेट लग गए, बट कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मुझे ये था कि मैं सेटिस्फाई हूँ। जिस दिन मुझे जिस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा मैं उसमें चली जाऊँगी। लेकिन आपकी फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद गॉड्स की ब्लेसिंग थी, सबकी सपोर्ट थी। सो टुडे आई अचीव दिस। बट ये है कि आप हार्डवर्क करें, परिश्रम करें, मैं सफलता ज़रूर रंग लाती है, चाहे उसमें देर लगे बट लाती है। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, अपनी तरफ से पूरा परिश्रम करें। अच्छा, इसके बाद क्या आगे एम्स में जाने के बाद?
अब कुछ आगे का देखेंगे। लेट्स सी। PhD वगैरह? यस मैम, आई चलो, विल we wish you all the best, ma'am. Thank you so much, And ma'am. thank you for sharing your valuable Thank views. you all the viewers. Thank you. Thank you, ma'am.